नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रामित चौधरी और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात हरियाणा की। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेता जिस अशोक खेमका को ईमानदारी की मिसाल बताते नहीं थकते थे, अब उनके कामकाज पर शायद बीजेपी को संदेह होने लगा है। यही वजह है कि मनोहर सरकार ने अचानक 4 साल पुराने कथित बीज घोटाले की फाइलें एक बार फिर से खोल दी है। ईमानदारी के लिए पहचान रखने वाले देश के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। हरियाणा में हुड्डा सरकार के दौरान जिस कथित गेहूं घोटाले का खेमका ने पर्दाफाश किया था, हरियाणा सरकार ने उसी मामले में खेमका को चार्जशीट किया है। खेमका को चार्जशीट किए जाने पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक पुराने वक्त में जो भी विषय हुए हैं, उन सब की जाँच जरूरी है। उधर हरियाणा सरकार में ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुलकर खेमका के बचाव में आ गए हैं। विज ने कहा है कि ईमानदार अफसरों पर आरोप लगते ही हैं। खेमका जी एक बहुत ही साफ पाक आदमी है और ये जो चार्जशीट है, ये केस हुड्डा सरकार के समय से चल रहा है उसका है और ईमानदार लोगों पर तो आरोप लगा ही करते हैं, लेकिन सच्चाई छप्पड़ फाड़ के निकलती है। मुझे पूरा भरोसा है वो पाक साफ निकलेंगे और अब वो रिप्लाई देंगे अपनी चार्जशीट का। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के दौरान खेमका ने गेहूं बीज घोटाले का खुलासा किया था और इस पर कैग ने भी अपनी मोहर लगाई थी और मामले में अभी भी जांच चल रही है। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई और बैठक में स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर चर्चा की गई, साथ ही स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया गया। मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक मंगलवार को हुई खट्टर मंत्रिमंडल की बैठक सामान्य थी और इस बैठक में स्वच्छता अभियान पर जोर दिया गया। धनखड़ ने कहा कि गांव और शहरों में स्वच्छता अभियान को और बढ़ावा मिले, इसको लेकर सरकार गांव में पुरस्कार शुरू करने पर विचार कर रही है। सामान्यतः साप्ताहिक रूप से हम अनौपचारिक रूप से बैठते हैं और आज का मैं कहूं कि जिस विषय ने पूरी अनौपचारिक चर्चा में जो विषय डोमिनेट किया वो स्वच्छता अभियान का विषय था। 15 अगस्त पर सबसे स्वच्छ ग्राम, सबसे स्वच्छ वार्ड, उनको पुरस्कृत करना शुरू करें और मासिक पुरस्कार दें। इसी तरह से सार्वजनिक शौचालय, इनको भी स्वच्छता के स्तर के हिसाब से पुरस्कृत करना शुरू करेंगे। मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में स्वर्ण जयंती साल मनाने को लेकर भी रणनीति पर विचार हुआ। स्वर्ण जयंती का एक विषय है जो सबके ध्यान में है और उस नाते से बहुत सारी नई चीजें स्वर्ण जयंती वर्ष में होने वाले हैं, जिनके लिए कमेटी बनी है, ऑफिसर्स की भी बनी है, मंत्रियों की भी बनी है और वो उस पर विचार करेगी। स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी होना है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इस साल को स्वर्ण जयंती वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी और इस साल 1 नवंबर को हरियाणा के गठन के 50 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा सरकार स्वर्ण जयंती साल मनाने जा रही है। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ी एक खबर है। करीब 8 घंटे से डिले हो रही है एयर इंडिया की फ्लाइट। दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट होनी थी सुबह 2:40 पर, इसको उड़ान भरनी थी। फ्लाइट का ये टाइम था सुबह का। 108 यात्री आईजीआई एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर ये दिक्कत पेश आ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहां पर करीबन 108 यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। 8 घंटे से डिले हो रही है एयर इंडिया की फ्लाइट। दिल्ली से मुंबई के लिए ये फ्लाइट थी सुबह 2:40 पर। चलिए, हमारे साथ एक यात्री जुड़ गए हैं जो इस दिक्कत के दो चार हो रहे हैं। श्रेयस हैं हमारे साथ। श्रेयस, क्या कुछ दिक्कत पेश आ रही है आपको? सर, अभी तक हमें कोई फ्लाइट के बारे में नहीं बताया गया। हम सुबह के 12 बजे से बोर्ड किए हुए हैं एयरपोर्ट पे
हमें पहले बोला गया 2:40 की फ्लाइट है, फिर हमारे को टाइम दिया गया 5 बजे का, फिर 7 बजे का, फिर 10 बजे का। और हमारे साथ 108 यात्री हैं। हमारी सारी बुकिंग हुई है। यहाँ बाकी हम बाय बसेस मुंबई में हमारे वेट कर रही हैं। और मीन्स 1 आवर का हमें एयरपोर्ट चार्जेस पड़ रहे हैं 4500 रुपीज एंड 5 बसेस आर वेटिंग देयर। और अब हमें 10 बजे की फ्लाइट में भेज रहे हैं। 12 बजे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं, कईयों की हालत हो गई है श्रेयस, आपसे हम चाहेंगे कि आप अपनी जगह थोड़ी बदल लें। आपकी आवाज़ में यहाँ थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला एयर इंडिया की तरफ से? अभी सर, अभी जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पे इनके सीनियर 3 बंदे आए हैं। वो हमें बोल रहे हैं कि 10 बजे की फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से आई है, उस पर हम आपको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई रीजन बताया गया आपको क्यों ये दिक्कत पेश आ रही है? 8 घंटे तक आपको क्यों इंतजार करवाया गया? सर रीजन हर बंदे की, इनके हर सीनियर की कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट्स थी। पहले हमें बोला गया शंघाई से फ्लाइट लेट है, फिर बोला गया हांगकांग से फ्लाइट लेट है, फिर बोला गया कि हमारे पास प्लेन है बट क्रू नहीं है। अब बोल रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट आ रही है, मुझ पे आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप यहाँ पर 8 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आपको दिल्ली से मुंबई के लिए जाना था? यस सर, हमें आगे शिरडी जाना है सर। जी, हमारी सारी बुकिंग है। जितने मेरे साथ यात्री हैं सभी का ब्रेकफास्ट था बॉम्बे एयरपोर्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट लंच है, वो सभी शेड्यूल, सब प्लान, सब हमारी रिजर्वेशन। हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है जी। फिर यहाँ पे यात्री की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप इस मुद्दे को आगे किसी फोरम पर उठाएंगे? सर, हमने ट्विटर पे डलवाया है, हमने बाकी जितना मीडिया है हमने सबको रिपोर्ट की है जी कि यहाँ पे कोई सुनवाई। हमने इवन की 100 पे पुलिस को भी रिपोर्ट की। उनका हमारे पास मैसेज आया कि हम शॉर्टली आपके पास पहुंच रहे हैं, बट हमारे पास कोई भी नहीं आया अभी तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दिक्कत पेश आ रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट जो है 8 घंटे तक डिले हुई है और अब तक कोई ठोस इनको कारण नहीं दिया गया कि क्यों ये फ्लाइट डिले हुई है। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी हैं। कुल मिलाकर 108 यात्री प्रभावित हो रहे हैं इस फ्लाइट की वजह से।